अभी आपको हम खबर दें, पेशावर हाई कोर्ट ने केपी की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया है। तो आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट का ये मामला है। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी, जवाब तलब कर लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया है। ऐसी खबर अब सामने आ रही है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी किया है और इस पर जवाब तलब कर लिया है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने केपी असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोका है। सज्जाद हैदर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद, आगा कीजिएगा तफसीलन। जी बिल्कुल, आज पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी, जिनमें उन्होंने ये इस्तदा की थी कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली समेत दीगर असम्बलियों में जो है मखसूस नशीसें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट करने के बजाय जो है वो दीगर फरीकैन को जो दी गई थी सियासी जमातों को, जिस पर जो है काजी अनवर की जानिब से जो दलाइल पेश किए गए। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन का ये एलामिया मुअत्तल किया जाए और इन जो नए मेंबरान जो मुंतखब हुए हैं उनको हलफ बर्दारी से रोके जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में, जिसने केस की समाअत की और अदालत ने जो है कौमी असम्बली के स्पीकर को कल तक जो है 9 मुंतखब जो अरकान थे जो मखसूस नशिस्तों पर आए थे, जिनका एलामिया इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, उनको हलफ बर्दारी से रोकते हुए कल तक जो है जवाब तलब कर लिया है। अदालत के इस बारे में ये भी कहना था कि इस आईनी पिटीशन में कुछ सवालात जो है उठाए गए हैं, उन सवालात के जवाब भी जो है वो इलेक्शन कमीशन कल तक यहाँ पर जमा करवाए। और ये मखसूस नशिस्तें कितनी है सज्जाद, इस बारे में बताइएगा। जी मखसूस नशिस्तें अगर हम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में 25 के करीब जो है इस मखसूस नशिस्तों की तादाद बनती है, जबकि कौमी असेंबली में इसकी तादाद जो है 30 से ज्यादा बनती है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि उनकी ये नशिस्तें बनती है और उन्होंने जो है लिस्टें जो है फराहम नहीं की थी, इसलिए ये दीगर पार्टी को भी ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अदालत ने इसके ऊपर यह क्वेश्चन फ्रेम किया है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से इसमें तजावुज किया है, या क्या इलेक्शन कमीशन ने जो ये ऑर्डर किया है वो उन्होंने किस कानून के तहत ये ऑर्डर किया है और किस तरीके से जो है दीगर सियासी जमातों को सज्जाद हैदर यहाँ पर ये क्लियर कर दीजिएगा कि ये क्लियर कर दीजिएगा कि जो हल्फ उठाने से रोका गया है ये सिर्फ केपी की नशिस्तों पर है या तमाम जो नशिस्तें हैं कौमी असेंबली की उस पर रोक दिया गया है? अदालत ने जो आज अदालत ने भी यही सवाल दरखास्त गुजार से किया था कि क्या आप जो है ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तक इस दरखास्त को रखना चाहते हैं या नहीं ओवरऑल रखना चाहते हैं, जिस पर काजी अनवर ने अदालत को बताया था कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर एक ही है, तो वो ये चाहते हैं कि तमाम एक ही ऑर्डर को जो है मुअत्तल किया जाए। लेकिन अदालत ने उस ऑर्डर को मुअत्तल नहीं किया, सिर्फ कौमी असेंबली के स्पीकर को जो है वो नए मेंबरान जो मुंतखब हुए थे उनसे हलफ उठाने से जो है रोका है। सिर्फ कौमी असेंबली के मेंबरान जो थे नए मुंतखब जो अरकान असेंबली थे जो मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज उनका एलामिया जारी किया था, उनको जो है हलफ उठाने से जो है कल तक जो है इलेक्शन कमीशन को जो है अदालत ने रोक दिया है और इलेक्शन कमीशन से इससे जवाब तलब किया है। ठीक है, जवाब तलब किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया है और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी किया है, जवाब तलब किया है। स्पीकर कौमी असेंबली को कल तक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ ना लेने का हुक्म भी दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, हम खबर दे रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया गया है। और अगर हम केपी की बात करें तो जैसे कि हमारे नुमाइंदे बता भी रहे थे कि 25 के करीब तकरीबन मखसूस नशिस्तें हैं और पेशावर हाई कोर्ट ने ऐसे में कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोका है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिया है, जवाब तलब कर लिया है, जबकि स्पीकर कौमी असेंबली को कल तक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ ना लेने का हुक्म दिया गया है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया गया है। ऐसी खबर अब सामने आ रही है। इस पर हम बात कर रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिया है। कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। कंवर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी ये अहम खबर सामने आई है, पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया है, इस पर सबसे पहले तो कमेंट कीजिएगा। इसमें ज़ाहिर है कि ये जो बड़ा जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त थी कि हमें यहाँ पर रिजर्व सीट का कोटा हमें अलॉट किया जाए, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी सेक्शन 104 के तहत। बहरहाल लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा अहम मामला है जो हाई कोर्ट देखेगी
और बाज़ादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाएगा, वो ये आइन का आर्टिकल 51 सब सेक्शन 6 जो है उससे ये मुतसादम है। ये जो सेक्शन 104 जो है इलेक्शन एक्ट का, तो उसी की बेस पर पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है। तो अब ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा फैसला आ गया। अब जब तक इनका फैसला नहीं होगा तो इनका हलफ भी नहीं लिया जा सकता, और वो नोटिफिकेशन भी इन्होंने आपकी इतला के मुताबिक मुअत्तल कर दिया है इलेक्शन के पाकिस्तान का। तो अब जो सदारती इलेक्शन हो रहा है 9 मार्च को, तो फिर ये ख्वातीन जो अक़लियती जो मेंबरान जो इलेक्शन के पाकिस्तान ने अलोकेट किए थे, अलाटे कर, वो खत्म हो गया मामला, जब तक कि अभी पेशावर हाई कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता। लेकिन ये बताइएगा कि इलेक्टोरल कॉलेज अगर मुकम्मल नहीं होता तो फिर सदारती इंतखाबात पर इसका असर पड़ेगा? इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल है। हमारे आइन के अंदर किसी तरह ये नहीं लिखा होता है कि जो हाउस मुकम्मल है। बस आपके 4 इलेक्टोरल कॉलेज यानी चारों सूबे और सेनेट और कौमी असम्बली, ये 6 इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद हैं। इसमें अगर आधे लोग भी इस्तीफा देकर चले तब भी इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल है। इस पर ये इस्तिलाह गलत आ रही है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो 6 इलेक्टोरल कॉलेज है, 6 के 6 मुकम्मल हैं। यानी कि मखसूस नशिस्तों का कोई असर नहीं पड़ता सदारती इंतखाबात पर भी? मखसूस नशिस्तों का भी नहीं पड़ता। अगर इनमें कोई सूबाई असम्बली की आधी नशिस्तें भी खाली हो जाए और कौमी असम्बली के भी आधे लोग चले जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सदारती इंतखाबात होंगे और मखसूस नशिस्तों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो आगे अब आप क्या देख रहे हैं? तो ये मामला किस तरफ बढ़ेगा? नहीं, मामला तो बहुत आगे तक जाएगा। मामला तो नजर ये आ रहा है कि ये अब जो महमूद खान आसिफ जई के साथ जो टाई पड़ गया है, ये बहुत सख्त मुकाबला है।